Welcome to Pariksha Institute. It's me Purushottam Kumar. Today we will discuss about the voice. It's mean in हिंदी वाच्य, यानी कि आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वाच्य के भेद। ठीक है, वाच्य और उसके भेद पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन भी यहाँ पर हम सीखेंगे, परिवर्तन करना कैसे इसमें परिवर्तन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो बिना देरी किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। तो आज की क्लास में हमारा देखिए वाच्य और वाच्य परिवर्तन ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता है वाच्य में। अब देखिए सबसे पहले इसमें समझना है हमें क्रिया, क्योंकि वाच्य में क्रिया जो होती है वो सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो क्रिया क्या है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। क्रिया क्या होता है? क्रिया उसे कहते हैं जो काम हो रहा है, मतलब जो काम के बारे में जो बताती है या जो शब्द काम के बारे में बताए उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक देखिए यहाँ पर सकर्मक कर्म के साथ, मतलब जिसमें कर्म दिया जाएगा, जिस वाक्य में या क्रिया के बाद अगर कोई कर्म दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। और जिसमें कर्म यानी कि कर्म नहीं दिया जाएगा, जिस क्रिया में कर्म नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो चलिए देख लेते हैं सेंटेंस। यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दे करके मैं समझा देता हूँ सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा यहाँ पर, वह वह पत्र लिखता है। अब देखो यहाँ पर लिखता है, ये क्या है? क्रिया है आपकी। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो पत्र क्या लिखता है, तो पत्र ये आपका कर्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? कर्म। पत्र क्या हो गया? कर्म आपका हो गया। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये जो क्रिया है ये कैसी क्रिया हो गई? ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। ये कैसी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया हो गई आपकी यहाँ पर। अगर यही करते हम, वह लिखता है। अब देखो इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, अस्पष्ट है इसका अर्थ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अधूरा अर्थ है, यानी कि इसमें कर्म नहीं दिया गया है, तो ये क्रिया क्या होती है? ये होती है अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इससे आप आई होप आप समझ चुके होंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। चलिए उदाहरण देखिए यहाँ पर, सोहन पत्र लिखता है। अब देखो किसको लिखता है? अगर आप इसमें अगर प्रश्न करते हैं किसको या क्या लिखता है, तो इससे पता चलता है इसमें कर्म जो होगा। अब देखो इसमें कर्म जो होगा, कर्म की प्रधानता बताई जाती है आपकी सकर्मक में। अकर्मक जो होता है उसमें कर्म नहीं होता है। अगर कहा जाए किसको लिखता है या क्या लिखता है, तो इससे पता चलता है कि इसमें कर्म होगा कोई। ठीक है, इससे पता चलता है आपको कर्म होगा। तो कर्म इसमें आपको दिया गया है, पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो पत्र क्या है? कर्म आपका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब अब देखो यहाँ पर कर्ता। अब देखिए वाच्य में एक चीज और आती है, कर्ता। कर्ता क्या होता है? क्रिया को करने वाला। कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाला। मतलब कि इसमें कहने का ये अर्थ है कि जो भी कार्य करता है। ठीक है, जो भी कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहेंगे। तो जो भी कार्य करता है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे इसमें अक्षय क्रिकेट खेलता है, तो खेलता क्रिकेट कौन खेल रहा है यहाँ पर? अक्षय। तो अक्षय क्या हो गया यहाँ पर? कर्ता हो गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही सोहन धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर सोहन क्या है? सोहन करता है यहाँ पर। सोहन क्या है यहाँ पर? धीरे धीरे चलता है, तो कौन धीरे धीरे चलता है? सोहन। और चलता है यहाँ पर क्या है? ये हो गई आपकी क्रिया, इसको हम कहते हैं क्रिया। ऐसे ही यहाँ पर इस वाक्य में वह वह क्या है आपका? कर्ता। और यहाँ पर जोत रहा, ये क्या है? आपकी क्रिया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रिया। ऐसे ही हम चाय पी रहे हैं, तो हम क्या है यहाँ पर? आपका जो है, हम है आपका यहाँ पर कर्ता। और ऐसे यहाँ पर क्या है? ये जो पी रहे हैं इसको हम कहते हैं क्रिया। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पर देखो क्या जोत रहा है?
खेत जोत रहा है, तो खेत यहाँ पर कर्म है। ऐसे ही धीरे धीरे, अब इसमें कोई कर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे शब्द जो आया है ये एडवर्ब है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया की विशेषता प्रकट की जा रही है। ऐसे ही यहाँ पर खेल रहा है, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर खेल रहा है मतलब इससे पता चलता है कि क्रिकेट शब्द जो आया है यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका कर्म। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे यहाँ पर। ऐसे ही चाय, अब वो पी रहा है, क्या पी रहा है, तो यहाँ पर क्या पी रहा है, वो चाय पी रहा है। तो चाय शब्द क्या है, ये आपका शब्द इसमें है कर्म। ठीक है, इसमें ये दिया गया है जो वो है कर्म। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। अब देखिए इसमें वाच्य, वाच्य के भेद कितने होते हैं ये हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो वाच्य के जो भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृतवाच्य, यानी कि जिसको हम एक्टिवाइज कहते हैं इंग्लिश में, कर्मवाच्य अर्थात पैसिवाइज, और भाववाच्य मतलब इम्पर्सनल वॉइस। अब देखो इस तीनों में कैसे आएंगे, इसका सबसे पहले देखते हैं कृतवाच्य। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता होती है, मतलब एक्टिवाइज में क्या होती है, कर्ता की प्रधानता बताई जाती है, और क्रिया का सीधा तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है। क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा, कर्ता से। अब तथा उसमें कृतवाच्य कहते हैं, अर्थात जिसमें जिसमें कर्ता का संबंध किससे हो, सीधा क्रिया से हो, वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे कृत्यवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस। अब उस इस वाच्य में क्रिया लिंग अथवा वचन के वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, मतलब इसमें जो भी क्रिया आएगी कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जैसे उदाहरण से हम समझते हैं, उदाहरण है सीता पत्र लिखती है। तो सीता इसमें क्या है, आपका करता है, और पत्र आपका क्या है, कर्म, और लिखती है या क्या है, क्रिया। तो यहाँ पर सीता, देखिए पत्र कौन लिखता है, सीता। तो लिखने का काम जो है सीधा संबंध इसका किससे है, सीता से, जो कि कर्म है, सॉरी कर्ता है इसका। तो इसमें जो भी क्रिया का संबंध किससे होगा, सीधा आपका जो संबंध होगा वो कर्ता से संबंध है। तो सीता का संबंध किससे है, सीता का सीधा संबंध क्रिया से है। ठीक है, क्रिया, क्रिया यानी कि कौन क्रिया यहाँ पर, लिखती। तो इन सीता का संबंध सीधा क्रिया से है, तो लिखती से है। ठीक है, अब इसमें रमेश, देखो रमेश क्या है, आपका करता है। रमेश क्या है यहाँ पर, करता। अब वो क्या कर रहा है, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, लेख लिख रहा है। तो यहाँ पर लिखता, लिखता शब्द क्या है, रमेश का सीधा संबंध लिखता से है, क्रिया से है। तो ये क्या होता है, ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही वाक्यों को हम कहेंगे कृत्यवाची, यानी कि जो भी जिनको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्टिव वॉइस। ठीक है, और इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, क्योंकि जो भी कार्य किया जाएगा वो सीधा कर्ता के द्वारा ही किया जाता है। लड़के पत्र लिखते हैं, लड़के पत्र लिखते हैं। तो अब इसमें देखो लिखते हैं, कौन लिखता है, लड़के। तो सीधा क्रिया का संबंध जो इसमें आया है वो सभी किससे संबंध है, कर्ता से। तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो ध्यान रखना है आपको, कर्ता व क्रिया की प्रधानता होती है। ठीक है, कृतवाच्य में आपके कर्ता और क्रिया की प्रधानता होती है। अब बात करते हैं कर्मवाच्य, जिसको हम पैसिव वॉइस बताते हैं। तो कर्मवाच्य में आपके कुछ शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता होती है। इसमें देखिए कर्म की प्रधानता दी जाएगी तथा क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होगा। अब देखो यहाँ पर सीधा संबंध क्या होगा, कर्म से होगा, मतलब जो आपका कृतवाच्य पढ़ रहे थे उसका जस्ट उल्टा होगा ये, कर्मवाच्य उसे हम कहेंगे, क्योंकि जिसका सीधा संबंध कर्म से होगा, जिस क्रिया का, वो कर्मवाच्य होगा। यह ध्यान रहे कि लिंग और वचन कर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। इसमें जो लिंग वचन जो भी आएगा वो क्या होगा, कर्म के अनुसार ही इसमें कार्य करेंगे। तो उसको, ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए राहुल से पत्र लिखा जाता है। अब देखो इसमें क्या होगा, कर्ता, जो भी कर्ता होगा, सॉरी जो भी कर्म होगा, कर्म के बाद में कुछ वर्ड होंगे, जैसे से दे दिया जाएगा या द्वारा दे दिया जाएगा। ऐसे शब्दों के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे राहुल से पत्र लिखा जाता है। तो ये राहुल क्या है यहाँ पर, राहुल यहाँ पर कर्म है। ठीक है, और यहाँ लिखा जाता है, ये क्या है, ये है आपकी क्रिया। तो यहाँ पर आपका क्या है, ये शब्द
ये आपका पैसिव वॉइस है यानी कि कर्मवाच्य है। रमेश से गाना गाया जाता है, अब देखो रमेश से आ गया, तो ऐसे कर्म से अगर कर्म को से जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, कर्मवाच्य वाक्य आपका बन जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, कर्ता को अगर हम से जोड़ते हैं, ठीक है, कर्ता को अगर हम से जोड़ते हैं, चलिए हम उदाहरण की सहायता से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, राहुल से, इसमें दिया गया है रमेश से, यानी कि आपका जो एक्टिव वॉइस का करता होगा, ठीक है, करता होगा, उसको क्या से जोड़ेंगे, या तो वो से जुड़ा होगा, ठीक है, या फिर वो के द्वारा इस शब्द से जुड़ा होगा, मतलब इन दो शब्दों से अगर वो जुड़ा है, इसमें आए हुए हैं शब्द कर्ता के बाद में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो कर्मवाच्य वाक्य होगा। देखिए यहाँ पर राहुल से पत्र लिखा जाता है, तो राहुल से आ गया, रमेश से आ गया, तो इससे पता चलता है ये दोनों वाक्य कैसे हैं, ये दोनों वाक्य आपके कर्मवाच्य हैं, ठीक है, कर्मवाच्य के वाक्य हैं। बात करते हैं भाववाच्य, ठीक है, थर्ड नंबर, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो, इसमें क्या करना है, भाव की प्रधानता हो, और क्रिया का सीधा संबंध भाव से हो, क्रिया का सीधा संबंध किससे होगा, भाव से, तो उसको हम क्या कहेंगे, भाववाच्य, उस वाक्य को हम कहेंगे जिसको हम कहते हैं इम्पर्सनल वॉइस, इंग्लिश में कहा जाता है। यहाँ यह ध्यान रहे कि यह केवल अकर्मक क्रिया के साथ ही प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए ये ऐसे जिसको भाववाच्य वो कैसे होते हैं, जिसमें आपका क्या नहीं होता है, इसमें आपका कर्म नहीं होगा, ठीक है, इसमें हमेशा ही जो आप पैसिव वॉइस कभी कभी बना देते हैं जिसमें कर्म नहीं होता, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा हमने, राम रम, राम से खाया गया, तो यहाँ पर क्या है, ये आपका इसमें कोई भी क्या खाया गया पता नहीं चल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, मतलब भाववाच्य हो गया, ठीक है, भाव प्रकट किया जा रहा है, और ये क्रिया जो है यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है, यहाँ पर क्रिया कैसी है, अकर्म अकर्मक है, ठीक है, क्रिया कैसी आई है, अकर्मक, तो इसमें हमेशा अकर्मक क्रिया होगी। चलिए एग्जाम्पल की सहायता से इसको भी हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सीता से बैठा नहीं जाता है। अब सीता से देखिए कर्म, इसमें भी आपका क्या होगा, मतलब सॉरी, कर्ता के बाद में, ठीक है, कर्ता के बाद में क्या आएगा, कर्ता के बाद में आपको ध्यान देना है, कर्ता के बाद में इसमें भी क्या दिया गया है, कर्ता को जोड़ा गया है से या फिर के द्वारा, ठीक है, इन दो शब्दों से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, सीता से बैठा नहीं जाता, अब इसमें और कुछ नहीं, कहाँ बैठा नहीं जाता है, किस जगह पर, जगह के बारे में नहीं बताया गया, कर्म यानी कि नहीं है, तो ये क्या है, भाववाची है। अभी देखिए यहाँ पर सुरेश से गाया नहीं जाता है, तो इसमें भी ये भी क्या है, भाववाची है। मोहन से टहला भी नहीं जाता है, तो ये भी क्या है, भाववाची, कहाँ नहीं टहला जाता, किसी जगह का नाम नहीं बताया जा रहा है। मुझसे उठा नहीं जाता है, कहाँ से नहीं उठा जाता है, ये भी कोई नहीं पता चलता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये क्या है, ये सभी वाक्य जो हैं वो हैं भाववाच्य, ठीक है, ये सभी वाक्य कैसे वाक्य हैं, भाववाच्य के वाक्य हैं। चलिए और देखते हैं, अब वाच्य परिवर्तन देख लेते हैं, वाच्य को कैसे, तो यहाँ पर कृतवाच्य को जैसे हवलदार साहब ने पान खाया, तो हवलदार साहब द्वारा, देखो इसमें जो भी कर्मवाच्य होगा उसमें क्या होगा, द्वारा शब्द आएगा, देखिए हवलदार जो आपका यहाँ पर करता था, उसको हम किस काहे से जोड़ा गया है, द्वारा शब्द से जोड़ दिया गया और खाया गया। फिर है मरीज पानी नहीं पी सकता, तो मरीज से पानी, देखो से जोड़ा गया, कर्ता को से या द्वारा से जोड़ा जाएगा। अब आप गाना गाइए, आपके द्वारा, देखो यहाँ पर द्वारा शब्द से जोड़ा गया, आपके द्वारा गाना गाया जाए। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार द्वारा, देखो इसमें द्वारा से जोड़ा जाएगा, तो आपका ध्यान देना है जो भी कर्मवाच्य होगा वो क्या होगा, द्वारा से ऐसे शब्दों से जुड़ा होगा, तो ये दो शब्द आपको याद रखने हैं। ऐसे कवित्री ने कविता पाठ किया, कवित्री द्वारा, अब देखो यहाँ पर कवित्री क्या था, करता था, यहाँ पर ये कवित्री क्या है, करता है, और इसको काहे से जोड़ा गया, द्वारा शब्द से। गायिका ने मधुर गीत गाए, अब यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट था, अब यहाँ देखो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को काहे से जोड़ दिया गया, द्वारा शब्द से, तो ये कर्मवाच्य होगा, यही इसकी पहचान है कि कर्मवाच्य कैसे होगा। मरीज ने आज खाना खाया,
मरीज द्वारा आज खाना खाया गया। तो ये आपका द्वारा शब्द, देखो सभी में वो शब्द आपका आ रहा है, तो इससे पहचान सकते हैं। जैसे दादी जी अखबार पढ़ते हैं, यानी कि दादी जी अखबार पढ़ती हैं, इसको कर लीजिए पढ़ती हैं। तो दादी जी द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि द्वारा शब्द और से, यानी कि द्वारा और से, ये शब्द दोनों जो हैं अगर आते हैं तो ये किसके बाद आएंगे, कर्ता के बाद अगर लगे हैं तो आपको ध्यान देना है ये कर्मवाची वाक्य होगा। अगर ये शब्द नहीं लगे हैं कर्ता के बाद में तो वो कृतवाची होगा। और एक चीज और ध्यान देनी है, अगर आपका देखिए एक चीज और भी बता दें, कर्मवाची के साथ साथ में इसमें अगर आपका कर्म यानी कि नहीं दिया गया है तो वो भाववाच्य होगा। जैसे अगर कहा जाता आप गाएं, ठीक है, आप गाएं, तो अब आपके द्वारा गाया गया, ठीक है, गाया जाए, अब आपके द्वारा गाया जाए। मान लो इसको हमने गाना को हटा दिया, ठीक है, यहाँ से, और अब आप गाएं हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब आपके द्वारा गाया जाए। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा वाक्य भाववाच्य, ठीक है, तब ये वाक्य आपका भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता नहीं होगी, मतलब कर्म आपका दिया ही नहीं जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसी आप बहुत सी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।